पहले तो सरकार से यही मांग करेंगे कि सबसे पहले जो हेल्थ है तो सब कुछ है। सबसे पहले तो सरकार को ये देखना चाहिए कि भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उससे अच्छा वो सरकारी हॉस्पिटल्स पे ज़्यादा जोर दें। हर साल के लोकेशन के हिसाब से बजट काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बिना बजट बढ़ाए हेल्थ पे आप इसको काबू इस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आने वाले कुछ दिनों के बाद केंद्र सरकार एक बार फिर अपना पूर्ण बजट जो है वो पेश करने जा रही है, लेकिन इस बजट के अंदर आम लोगों के लिए क्या कुछ होना चाहिए, अलग अलग सेक्टर के अंदर हम लगातार लोगों के सुझाव ले रहे हैं कि आखिरकार देश के अंदर क्या कुछ ज़रूरत है, क्या कुछ और करने की, या सरकार को क्या करना चाहिए। आज हम बात करेंगे हेल्थ पर, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर अब देश के अंदर है। इससे पहले भी लाखों लोग जो हैं कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके बाद देश के हेल्थ सिस्टम पर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे कि हमारा मौजूदा हेल्थ सिस्टम कितना कमज़ोर है, अब इसमें क्या कुछ सुधार चाहिए और पूरे देश के अंदर किस तरीके से जो स्वास्थ्य सुविधा है उसको मजबूत किया जाए। आज हम मोहाली से सटे जीरकपुर के अंदर मौजूद हैं, एक कॉलोनी के अंदर, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। हम उनसे आज बातचीत करेंगे कि आखिरकार देश का जो हेल्थ सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए या फिर उसमें सुधार लाने के लिए सरकार को क्या कुछ बड़े कदम जो है वो उठाने की ज़रूरत है, क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे देश का जो हेल्थ सिस्टम है वो और मजबूत हो जाए। शुरुआत करते हैं सर। देश के अंदर पहली लहर आई, बहुत सारे लोगों की जान गई और तब हमारे हेल्थ सिस्टम पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए। दूसरी लहर थी, ऑक्सीजन को लेकर सवाल खड़े हुए कि पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही थी, तब नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। अब तीसरी लहर है। कहाँ मानते हैं, कहाँ दिखते हैं, कहाँ कमजोरी है, और अब जब बजट आएगा पूर्ण बजट सरकार का, आपको क्या लगता है कि हेल्थ पर सरकार को क्या काम करना चाहिए जिससे बाकी देशों की तुलना के अंदर जो एडवांस जो मुल्क हैं हमारा हेल्थ सिस्टम भी उनके बराबर हो सके। सबसे पहले तो सरकार से यही मांग करेंगे कि सबसे पहले जो हेल्थ है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, क्योंकि हेल्थ के बिना कुछ नहीं है। जैसे सरकार को ये आप कह रहे हो कि पहली लहर में ये प्रॉब्लम सी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है, सेकंड में, थर्ड में, लेकिन जैसे ऑक्सीजन की कमी सी, इससे करके अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए सिस्टम लाना चाहिए इस बजट में, और अच्छा मतलब हेल्थ के लिए अच्छे मेडिकल कॉलेजेस भी होने चाहिए जिसमें अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए। किसी जो खाली सामियाँ डॉक्टरों की बड़ी हैं वो उनको भरना चाहिए। और दूसरी बात के अच्छे डॉक्टर जो जैसे बाहर लोग जाकर डॉक्टरी करते हैं, इंडिया के लोग बाहर जाते हैं, उनको अच्छा सिस्टम, अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, और अच्छी अगर यहाँ पे जॉब मिले तो वो बाहर ना जाएं। और बाहर के सिस्टम में जैसे एडवांस है सब कुछ, ऐसा ही इंडिया में भी होना चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल बाहरी देशों के मुकाबले सिस्टम होना चाहिए, लेकिन आबादी जो है वो हमारी एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर लगातार दिक्कतें जो आती हैं हमारे देश के अंदर। अगर बात करें पिछले कुछ सालों के दौरान बात करें, जब से मोदी सरकार आई है तो आयुष्मान योजना लागू की गई, जिसमें काफ़ी करोड़ों परिवार जो है वो 5 लाख तक का हेल्थ एक तरह का इंश्योरेंस उनको दिया गया। लेकिन ग्राउंड के अंदर दिक्कतें आती हैं कि सरकारी स्तर पर हमारे पास इतने मजबूत हॉस्पिटल नहीं है जहां पर वो जाकर इलाज करा पाएँ। प्राइवेट लोग जो डॉक्टर हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल, उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपको कहाँ लगता है कि आज भी अगर आने वाले दिनों के अंदर सरकार इस पर काम करे तो हेल्थ के लिए क्या कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो स्वास्थ्य ढांचा है और ज़्यादा मजबूत हो? सबसे पहले तो सरकार को ये देखना चाहिए कि भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उससे अच्छा वो सरकारी हॉस्पिटल्स पे ज़्यादा जोर दें। उससे क्या होगा कि जो आम बंदा है उसको उसके पास इतना बजट नहीं होता, प्राइवेट वालों का रेट इतना हाई होता है तो वो बंदे परेशान हो जाते हैं। पहले तो गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि भी सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल्स पे जितना खोले, जैसे कि अभी मोदी जी आ रहे थे पीजीआई का वो करने के लिए, बट वो कुछ रीजंस करके शायद नहीं हो पाया। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले यही चाहिए। ठीक है, पीजीआई खुलने चाहिए, और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की बात आ रही है। देश के अंदर हम देखते हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर भी बहुत कम है, स्पेशल डॉक्टरों की कमी है हमारे पास, उसके लिए मेडिकल कॉलेज शायद कम है, और ख़ासतौर पर जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देश के अंदर होने चाहिए उसकी भी कमी कहीं ना कहीं देखी जाती है। क्या आपको लगता है कि बड़े हॉस्पिटल और बनने चाहिए, जो हर 10 गांव के पीछे या 20 गांव के पीछे एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए? ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आज हमारे पास जो हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल, उसकी कमी है।
आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हॉस्पिटल्स की कमी है। अगर मैं बड़े शहरों की बात करूं वहाँ पे सुविधाएं अलग हैं, बट जैसे कि भारत की जनसंख्या की बात करूं जो 70% हमारे जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, तो वहाँ पर ये मेडिकल पैनल्स होने चाहिए। अब अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो हर जगह हमारे यहाँ पे सिनेमा घरों की तो बहुत ही ज़्यादा तादाद है, बट आज का डेट के अगर हम हेल्थ की कंसर्न की बात कर रहे हैं तो मेडिकल पैनल्स हों, और या तो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वो इतने डेवलप्ड नहीं हैं, तो उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जा रही हैं आम लोगों को, और वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल के जितने भी खर्चे हैं। सरकार ने जरूर आयुष्मान योजना लागू की है, बट वो सिर्फ एक सरकारी ही अस्पतालों के लिए है। तो अगर ऐसे मेडिकल फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना है तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा। जैसे आगे हमारी अभी जो सेकंड वेव आई थी तो हम सब लोगों ने नोटिस किया था कि कितना ही यंग लोग काफ़ी जिनके घर को चिराग चले गए थे। तो अभी तीसरी वेव आने के लिए जैसे अब सरकार को एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करना चाहिए कि जैसे आप लोगों को पता है कि कोई इसकी मेडिसिन तो है नहीं है, सिर्फ वैक्सीनेशन से भी सेकेंड डोज लगने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे कि अब लोगों को चाहिए कि अपना मास्क नियमित रूप से पहने, अपने उनको हैंड वॉश रेगुलरली करना चाहिए। तो ऐसा कुछ अगर वो योजनाएं सरकार बनाती हैं और प्रोटोकॉल को हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम कोरोना से विजय ही पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कोरोना की बात अलग है, लेकिन बात हमारा मुद्दा यही है कि बजट जो हर साल सरकार पेश करती है, हेल्थ पर उतना बजट हम नहीं खर्च कर पाते जो बाकी जो मुल्क हैं, जो एडवांस मुल्क हैं, जो उस पर उतना जो बजट वो खर्च करते हैं। हमारे देश के अंदर पीजीआई की कमी है, मेडिकल जो बड़े कॉलेज हैं उसकी भी कमी है। हाल ही के अंदर हम बात करें तो जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ को लेकर, उसे एक टास्क दिया था कि 2030 तक हर एक नागरिक तक जो हेल्थ सिस्टम, जो हेल्थ जो सेवा है वो पहुंचनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो चीज़ें लागू नहीं हो पा रही है। क्या आपको लगता है कि उस दिशा के अंदर सरकार कुछ काम कर रही है या आने वाले दिनों के अंदर वो काम होना चाहिए? देखिए, आपने बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए हैं। इन 2-3 इंपॉर्टेंट मुद्दों में आपने उठाया, एक तो हॉस्पिटल्स का मुद्दा उठाया, आयुष्मान भारत का मुद्दा उठाया। अगर सरकार सच में आज की डेट में हिंदुस्तान के लोगों को आयुष्मान भारत की स्कीम देना चाहती, आज हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट दे रही है आयुष्मान भारत के थ्रू, लेकिन उसका फ़ायदा आम जनता तक पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर एक्सेप्ट नहीं होती है। जो लोग खुद के लिए अपनी इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनियों से लेते हैं, उसके ऊपर सरकार 18% जीएसटी लेती है। ये सरकार की ड्यूटी है कि लोगों के तक हेल्थ इंश्योरेंस पहुंचाए, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पहुंचाने की बजाय वो 18% जीएसटी ऊपर से ले रही है। सबसे पहले तो इस बजट के अंदर जो हेल्थ इंश्योरेंस के उसके ऊपर जीएसटी खत्म होना चाहिए। दूसरा, जब हम ट्राई सिटी की बात करें, आज हम जीरकपुर के अंदर खड़े हैं। ट्राई सिटी के अंदर 30-35 लाख की पॉपुलेशन है, लेकिन इस 30-35 लाख की पॉपुलेशन को कवर करने के लिए हमारे पास 3 बड़े हॉस्पिटल हैं, रादर 2 ही बड़े हॉस्पिटल हैं, एक 32 और एक पीजीआई। और प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो सिर्फ 7-8 बड़े हॉस्पिटल हैं, और कुल मिला के इन हॉस्पिटल्स के अंदर सिर्फ 5-6 हज़ार बेड्स हैं। अब 30-35 लाख की पॉपुलेशन को अगर इकट्ठा करने के लिए सिर्फ 5-6 हज़ार बेड होंगे तो लोगों का हेल्थ सिस्टम कहाँ से अच्छा होगा? आज सरकारी हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। प्राइवेट हॉस्पिटल तब ज़्यादा आ पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस पहुंचेगी। हेल्थ इंश्योरेंस कैसे पहुंचेगी? जब सरकार उनके ऊपर कुछ ना कुछ सब्सिडीज़ देगी, उनके ऊपर टैक्स लगाना बंद करेगी, लोग अपने आप को इंश्योर कर पाएंगे। आज हिंदुस्तान का हेल्थ सिस्टम तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक सरकार इसे पूरी तरह से इसके बजट के अंदर एक प्रावधान नहीं करती है, एक बजट नहीं देती है, स्पेशल अप्रूवल्स नहीं देती है इसको मजबूत करने के लिए। बिल्कुल, एक बड़ा मांग भी उठी है, बड़ा मुद्दा भी सामने आया है कि खासतौर पर जो टैक्स है अलग अलग मेडिकल उपकरणों पर, वो भी बहुत बड़ा टैक्स है और सरकार को चाहिए, चाहे वो इंपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं जिसको हम बाहर से मंगाते हैं, उस पर भी जो ड्यूटी है, टैक्स है, वो कम होना चाहिए। और लोकल लेवल पर जो हेल्थ से जुड़ी योजनाएं हैं उस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा कि जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि अगर हेल्थ सुविधा देनी है, अगर फ्री में भी आप नहीं दे पाए, अगर वो लोग पैसा भी दे पा रहे हैं, लेकिन कम से कम उसको टैक्स से छूट मिलनी चाहिए। बात हम लगातार इसी को कर रहे हैं कि देश के अंदर आज कहीं ना कहीं जरूरत मानी जा रही है कि करीब करीब जो 200 के करीब जो मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, और हमारे पास 2000 के करीब जो है वो ऐसे बड़े हॉस्पिटल चाहिए ताकि लोगों को वहाँ पर सुविधा मिल पाए। लेकिन ना ही तो हमारे पास पूरी तरीके से पीजीआई हैं, मल्टी स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल्स हैं, और मेडिकल कॉलेज भी कभी है, ताकि डॉक्टर्स जो है ज़्यादा वो भी नहीं हमारे पास सामने आ रहे जो हमारे आबादी के पीछे चाहिए। कहाँ तक
कमी है, क्या और चीज़ें होनी चाहिए इस बजट के अंदर? देखिए, कोविड ने हमें एक चीज़ तो सिखा दी है कि सरकार को हेल्थ के लिए आउट वे जाके बजट प्रोवाइड करना पड़ेगा और मैसिव इंक्रीज़ करना पड़ेगा। हर साल के लोकेशन के हिसाब से बजट काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बिना बजट बढ़ाए हेल्थ पे आप इसका काबू इस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और मोर सरकार अपनी तरफ से तो बड़ी अवेयरनेस कर रही है, कैंपेन चला रही है, लोग भी अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले रहे हैं, कोविड में 2 गज की दूरी का निभा रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं। लेकिन फिर भी हेल्थ फैसिलिटी होनी जरूरी है एट द डोर स्टेप। जैसे हम लोगों के अपार्टमेंट्स, ऑर्बिट अपार्टमेंट्स, हम चाहते हैं कि सरकार के यहाँ जाने के बजाय हमारी सोसाइटियों में सरकार की तरफ से कैंप लगने चाहिए रेगुलरली, ताकि लोग एट डोर स्टेप उनको वैक्सीनेशन लगे, कोई रह भी गया है तो। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ जो भी हमारे सबॉर्डिनेट स्टाफ है, चाहे हमारे कुलीग्स हैं, चाहे हमारे हेल्पर्स हैं, मेड्स हैं, कार वॉशर्स हैं, सबको हम इंकरेज करते हैं कि आप जाइए, टीका लगवाइए। और उसका यह असर हुआ है कि इस बार कोविड के टीके लेने की वजह से उसका वो बुरा असर नहीं हुआ जो हर साल होता है। पर सरकार की तरफ से हमारी ये गुजारिश है कि जितनी भी हेल्थ पॉलिसीज़ लोग लेते हैं वो मजबूरी में ले रहे हैं, क्योंकि हेल्थ की पॉलिसी का जो खर्चा आता है मेडिकल का, वो खुद अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसको कोई ना कोई हेल्थ पॉलिसी में पैसा खर्च करना पड़ता है। सरकार अगर अपनी तरफ से हेल्थ पॉलिसी पे रिबेट दे, जैसे मेरे कोलीग ने बोला है, वैसे भी रिबेट मिल रहा है, लेकिन उसका लिमिटेशन है अमाउंट के ऊपर। तो अगर जितना भी हेल्थ पॉलिसी कोई भी लेता है, जितना अमाउंट वो देता है साल भर का, वो सारा का सारा इंक्रीमेंट रिबेट में शामिल किया जाए, तो लोगों को और इंक्रीमेंट मिलेगी कि वो हेल्थ पॉलिसी अपना लें, और ताकि इस चीज़ का मुकाबला डट के कर सके सब लोग। ठीक है, बिल्कुल। वैक्सीनेशन को लेकर ऑपरेशन इंद्रधनुष जो देश में अंदर चलाया गया, हालांकि पूरे वर्ल्ड ने उसकी सराहना की है। जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान वर्ल्ड के कई देशों को हमने मेडिसिन उपलब्ध कराई, वैक्सीनेशन हमने वहां पर भेजी, लेकिन अभी भी देश के अंदर भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर और ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि डॉक्टर्स की बहुत असामियाँ खाली पड़ी हैं, और जो मेडिकल स्टाफ है जिन्होंने फ्रंट वारियों के रूप में सरकार ने उनको बोला, लेकिन देखा कि उनको भी रेगुलर नहीं किया जा रहा। यानी कि कमी जरूर है कि जहाँ पर आपके पास जो स्टाफ है आप उसको भी रेगुलर नहीं कर रहे हो, अच्छी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो। डॉक्टर सरकारी सेवा में आने की बजाय वो प्राइवेट काम करने को ज़्यादा तरजीह देता है। कहाँ पर आपको लगता है कमी है? सरकार को चाहिए एक मजबूत नीति जो है वो लेकर आए इस बजट के अंदर, ताकि जो हेल्थ सिस्टम है, जो 2030 तक हम कह रहे हैं कि हर घर तक मेडिकल सुविधा पहुँचे, डोर स्टेप पर उनको मिलनी चाहिए, वो सपना देश का पूरा हो पाए। पहले तो मैं सरकार को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने कोविड के रिलेटेड इश्यूज सेटल किए। जो कोविड के रिलेटेड सॉफ्टवेयर बना है आज के दिन में, जिसको एक मिस्टर RS शर्मा जी हैंडल कर रहे हैं, एक IAS ऑफिसर, सीनियर IAS ऑफिसर, ऐसा सॉफ्टवेयर दुनिया भर में कहीं नहीं बना है इतने लेवल पे। तो दिस इज़ वन थिंग, वेरी वेरी क्रेडिबल थिंग व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन। बट दूसरे एंड पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को पता है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एक सबसे बड़ी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट क्यों नहीं उसको बंद करती है। एक डॉक्टर देवी शेट्टी है, सब उनको जानते हैं, सरकार भी जानती है, उनकी दी हुई पॉलिसीज क्यों नहीं फॉलो करती है। वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 400 करोड़ रुपए क्यों चाहिए, जबकि USA में 40 करोड़ में मेडिकल कॉलेज खुलता है। USA में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स में मेडिकल कॉलेज होता है, वो 30 या 40-50 किलोमीटर दूर किसी हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड होता है। हिंदुस्तान में क्या बीमारी है कि आपको मेडिकल कॉलेज तभी खोलोगे जब आपको, ये एक IMA ने 2 नंबरी काम करने के लिए काम रखा हुआ है। इस सरकार ने कई काम रिजॉल्व किए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सरकार ने जैसे ये कोविड को हैंडल किया, डिस्पाइट व्हाट एवर पीपल माइट से कि मोते ऑक्सीजन नहीं मिला, बट समहाउ ये जो मेडिकल स्टडीज़ के रिलेटेड काम को ये नहीं हैंडल कर पा रही है। डॉक्टर देवी शेट्टी ने ये कहा कि मेरा जैसा सर्जन जो 40 साल से काम कर रहा है, वो PPE किट में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकता है। एक MBBS लड़का रह सकता है 8 घंटे के लिए, उनको कुछ रिलीफ दे दीजिए। गवर्नमेंट ने उनको रिलीफ नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, मतलब एक एंड पे दे आर डूइंग वेरी वेल, ऑन द अदर एंड जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, अब हम कहें IMA की ये क्यों नहीं है, एम्स क्यों नहीं है। एक एम्स बना था हिंदुस्तान में, दिल्ली में पता नहीं कितने साल पहले, अब बन रहे हैं एम्स। अब तो वर्चुअली डिस्ट्रिक्ट UP में 50 एम्स खुलेंगे, बट क्वेश्चन इज वेयर आर द डॉक्टर्स फॉर दैट। यू विल बी रनिंग एम्स विद वर्चुअली, जो नए सीखे लड़के निकले होंगे। तो ये इश्यूज हैं। आई डू नॉट नो हाउ विल गवर्नमेंट हैंडल इट। मतलब डेफिनेटली बजट में इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये एक जो बहुत बड़ा इशू है अबाउट द इंश्योरेंस, दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व, बिकॉज सभी के पास इंश्योरेंस कवर नहीं है। आयुष्मान भारत के अंडर सभी कवर नहीं होते हैं, उसमें भी सभी हॉस्पिटल्स आपको कवरेज नहीं दे रहे हैं। दैट इज़ अनदर वेरी बिग इशू कि इंश्योरेंस कवर्स इतने महंगे हो रहे हैं हिंदुस्तान में,
which is not in reality with the Indian taxpayers earning. मतलब ये कोई अमेरिका नहीं है कि भाई वहाँ पे 50,000 रुपये माने नहीं रखता है, बट हिंदुस्तान में 50,000 रुपये की इंश्योरेंस माने रखती है. इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए. ये दो इश्यूज है गवर्नमेंट का. बाकी बिल्कुल थैंक यू. मेडिकल कॉलेज को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ और ख़ासतौर पर जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसको लेकर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे सरल किया जाए, कैसे टैक्स फ्री किया जाए, आम लोगों के वो अधिकार क्षेत्र के आम लोग उसको ले पाएँ, ऐसा बजट होना चाहिए. और भी हमारे साथ लोग हैं. एक कमेंट, क्योंकि बजट आ रहा है और हेल्थ पे हर बार चर्चा होती है कि ये होना चाहिए, सरकार बड़े दावा, हालांकि पिछले 1-2 साल में 150 नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सरकार ने क्लियरेंस दी है, बन भी रहे हैं. कहाँ आपको लगता है कि एक आम नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा मिले, उसके घर से बहुत दूर जाना पड़े, बहुत ज़्यादा जेब खर्च ना करना पड़े, कैसे मेडिकल सुविधा जो है आसान और सस्ती हो? ऐसे है ये पब्लिक के हिसाब से हॉस्पिटल वगैरह जो हैं वो काफ़ी कम हैं. उनकी सेहत का ख्याल करने के लिए या उनको इलाज बचाने के लिए थोड़े डॉक्टर भी अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल भी और होने चाहिए. और जो बजट आ रहा है उसमें हेल्थ के लिए और पैसा बढ़ाना चाहिए ताकि डॉक्टरों को या पेशेंट को कोई मुश्किल ना आए. ठीक है, बिल्कुल. बजट जो आ रहा है उसमें हेल्थ के लिए बजट बढ़ाना होगा और चीज़ें आसान करनी होगी, लेकिन कुछ लोगों से जाते जाते एक चुनिंदा कमेंट्स जो है वो ज़रूर लेंगे. सर, आपने मुद्दा उठाया था कि जो हेल्थ इंश्योरेंस हम ले रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स है, टैक्स फ्री होना चाहिए या फिर इतना सस्ता होना चाहिए कि हर एक आम व्यक्ति के लिए आसान हो. गवर्नमेंट भी उसमें आम आदमी की मदद कर सकती है, क्योंकि आयुष्मान भारत के अंदर सभी लोग कवर नहीं हो पा रहे, कवर हो भी जो पा रहे हैं उनको सुविधा नहीं मिल पा रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, अगर हैं भी तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते. और क्या क्या चाहिए आपको, कुछ ही शब्दों के अंदर आप बताएंगे कि जो बजट आएगा क्या चाहते हैं कि अंदर क्या होना चाहिए उसमें? सर देखिए, कम से कम आज की डेट के अंदर जो हिंदुस्तान की ज़रूरत है, यहाँ पे 135 करोड़ लोग रहते हैं और 135 करोड़ लोगों को कवर करने के लिए आज की डेट में हमारे पास कितने डॉक्टर हैं? हिंदुस्तान में कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख डॉक्टर होंगे. अब यहाँ पे हम जैसे हिंदुस्तान जैसे शहर के, हिंदुस्तान जैसे कंट्री के अंदर हमें कम से कम 1 करोड़ डॉक्टरों की ज़रूरत है. आप 1 साल के अंदर 1 करोड़ डॉक्टर्स नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप ऐसे प्रावधान कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग MBBS ले पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे डॉक्टरेट कर पाएँ. नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए. आज हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 2 घंटे बारिश होती है, इतना पानी खड़ा हो जाता है. अब निकासी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, हमें आज की डेट के अंदर अपने जो सारे के सारे सिस्टम है उसे सुधारना पड़ेगा. अच्छी निकासी हो, लोग कम बीमार हों. आज के खाने के अंदर सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड यहाँ पे मिलता है. खाना के अंदर इतना ज़्यादा कैंसर है. आज कैंसर की दवाई आप यही सरकारी हॉस्पिटल से जाएंगे या फिर चैरिटेबल हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो 50 रुपये की, 100 रुपये की मिल जाती है. लेकिन यही कैंसर के टीके 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार के, इतनी ब्लैक मार्केटिंग होती है. ये सारी चीज़ों को हमें कंट्रोल रेट पे लाना पड़ेगा. ठीक है, आज फार्मेसीज, हमारे पास गवर्नमेंट फार्मेसीज ही नहीं है. आपने कोई देखी है अपने पूरे शहर के अंदर कहीं पे कोई गवर्नमेंट फार्मेसी हो जहाँ पे लोगों को दवाइयाँ मुफ्त मिलती हों? आज कहने के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं, लेकिन वो स्कीमों का जो पैसा है ना उन लोगों के पास जाता है. आज ये करप्शन को रोकना पड़ेगा मेडिकल के अंदर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे कि आप देखिए दिल्ली के अंदर उसने हर जगह पे एक छोटी छोटी वो बना दी हैं, डिस्पेंसरीज बना दी हैं. दिल्ली का आज मेडिकल सिस्टम कैसे बदल गया? ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में ये बदला जा सकता है. आज अगर हम नए नए मोहल्ला क्लिनिक्स बनाएंगे, हर डिस्पेंसरीज खोलेंगे, नई नई छोटी छोटी क्लिनिक्स बनाएंगे, बड़े हॉस्पिटल सिर्फ ज़रूरी नहीं है. हिंदुस्तान जैसे शहर के अंदर हर गली नुक्कड़ के अंदर हमें गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज खोलनी पड़ेगी. पहले के टाइम होता था, आज से 20 साल पहले देखिए इतनी डिस्पेंसरीज हमें मिलती थी, लेकिन आज वो डिस्पेंसरीज धीरे धीरे खत्म हो गई. राइट, हमें छोटे छोटे काम, छोटी छोटी जगह पे मोहल्ला क्लिनिक्स को बढ़ाना पड़ेगा, दवाइयाँ लगानी पड़ेंगी, फार्मेसीज नहीं खोलनी पड़ेंगी और बहुत सारी ऐसी स्कीमों के अंदर पैसा लगाना पड़ेगा जिस तरह से हमें करप्शन भी रुक पाए. राइट, धन्यवाद. बिल्कुल, दिल्ली मॉडल की बात भी हो रही है स्वास्थ्य को लेकर. आपको लगता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों से प्रयास होगा, आने वाले दिनों के अंदर बेहतर होगा हमारा स्वास्थ्य सिस्टम? अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ों का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली हम एक मुकाम तक हासिल पहुंच पाएंगे. जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि डिस्पेंसरीज होना चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए. अगर लोगों तक दवाइयाँ इजीली अवेलेबल हो जाएंगी
और जो कि रूरल पीपल की तरफ या जो हमारी रूरल जनता है वहाँ तक ये पहुँच पाएंगे तो डेफिनेटली हम एक सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब वो कंट्रोल हो जाएगा तो डेफिनेटली हम उस चीज़ों को मुकाम ठीक कर ले पाएंगे। आमतौर पर हम देखते हैं भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है, बहुत सारी दवाएं जो है वो भी एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड के अलग अलग देशों के अंदर। लेकिन कहाँ कमी आ जाती है? आपको लगता है कि हम अपना हेल्थ सिस्टम जो है वो सुधार नहीं पाते? दूसरे देशों के हम बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, लेकिन कहाँ कमी लगती है? आबादी तो है, एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा है, लेकिन हॉस्पिटल उतने नहीं हैं। अगर हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, दवाएं वहाँ पर नहीं हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं, बिल्डिंग्स बहुत हैं, लेकिन फैसिलिटी वहाँ पर भी दी जा सकती है। आज एक जो डिस्ट्रिक्ट होटल कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर जो आमतौर पर बड़े बड़े जो हम कहते हैं जांच के अंदर या एक्सरे या और चीज़ें, वो चीज़ें वहाँ पर भी उपलब्ध नहीं होती। क्या कहेंगे कि अगर उनको ही अच्छा किया जाए, मजबूत किया जाए, सुधारा जाए तो चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं? एक्चुअल में क्या है ना कि पहले तो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की बहुत बड़ी गलती है जी, क्योंकि ये प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते कि भी कैसे चलना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि जो ये कमीशन सिस्टम सेट कर देते हैं कि भाई उसमें खाने वाले जो लोग हैं ना, वो प्रॉपर जिस चीज़ पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाती। ये गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर थोड़ा जोर देना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी जो इन्होंने बोला, बाकी पॉइंट्स काफ़ी अच्छे थे, मैं तो यही बोलना चाहूँगा जिसको। बिल्कुल, अलग अलग लोगों ने बात कही है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। फंड की कमी नहीं है। हम देखते हैं कि सरकार गंभीर है, नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है, देश के अंदर एम्स नए बनाए जा रहे हैं, बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है आज भी अगर हम देखें पुराना जो हमारा हेल्थ सिस्टम था, हर एक 3-4 गांव छोड़ के डिस्पेंसरी थी, लेकिन वो बंद कर दी गई, डॉक्टर नहीं थे, नए डॉक्टर नहीं रखे गए। जो ब्लॉक लेवल पर हॉस्पिटल हैं उनको मजबूत किया जा सकता है। हमारे पास बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन अगर डॉक्टर वहाँ पर तैनात कर दिए जाएँ, वहाँ पर तमाम तरह के एक तरह की जाँच जो चीज़ें हैं, मशीनें वो लगा दी जाएँ, उससे भी लोगों को काफ़ी आसानी होगी। और जो बजट आ रहा है, मैं खासतौर पर कहूँगा कि जो बजट आ रहा है उसमें क्या आप चाहते हैं, क्या नए प्रावधान हो, क्या नई सुविधा हो, कितना फंड और मिलना चाहिए ताकि स्वास्थ्य सिस्टम मजबूत हो देश का? सबसे पहले तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार को हेल्थ पे ध्यान पूरे जोर से सबसे पहले यही देना चाहिए। जैसे अभी गोयल साहब बोल रहे थे कि छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें बहुत कम डॉक्टर है। जैसे उन्होंने बोला कि 10,000 ही डॉक्टर है, यहाँ पे कम से कम 1 करोड़ डॉक्टर होना चाहिए। ये भी पहले मैंने यही बोला था कि जो लोग डॉक्टरी कर करके पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं उनको यहीं अच्छे एजुकेशन मिले, जो डॉक्टर बने, MBBS बने, MD बने, यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छे डॉक्टर हों। जैसे डिस्पेंसरी की बात की है, डिस्पेंसरी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी पेशेंट को फर्स्ट एड जल्दी मिल सके और उसके बाद उनको बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सकता है अगर कोई मेजर प्रॉब्लम होती है। अगर छोटी प्रॉब्लम होती है तो डिस्पेंसरी में ही उसको फर्स्ट एड से ही कवर किया जा सकता है। सरकार को इसमें पहल दे ध्यान देना चाहिए कि छोटे छोटे हॉस्पिटल्स और जैसे बोल रहे हैं कि डिस्पेंसरीज, ये जैसे पहले 15-20 साल पहले होती थी, ऐसे एज इट इज़ बनानी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमने बात की, क्योंकि जल्द ही जो देश का पूर्ण बजट है वो आने वाला है। स्वास्थ्य एक बड़ी चिंता है, लेकिन आज जो चीज़ें निकल कर सामने आई, आम लोगों ने कहा मेडिकल के अंदर आज भी बड़े स्तर पर जो है वो भ्रष्टाचार होता है, वो रुकना चाहिए। मेडिकल के ऊपर जो सरकार टैक्स लगाती है, कम से कम उस पर आम जनता को रिलीफ मिलनी चाहिए। जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो आसान होना चाहिए, पहुंच के अंदर होना चाहिए, और बड़े हॉस्पिटल बनने चाहिए। मेडिकल कॉलेज को लेकर जो सरकार की नीति है उसमें सुधार आना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमें डॉक्टर चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा अगर मेडिकल कॉलेज बनेंगे उतने ही ज़्यादा डॉक्टर हमें मिल पाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेडिकल के अंदर भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। जो मौजूदा सिस्टम है सबसे पहले उसको दुरुस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ हमारा सिस्टम आज भी कमज़ोर और बीमार है, और उस बीमार सिस्टम को कहीं ना कहीं मजबूत तंदुरुस्त करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कैमरामैन निशान सिंह के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, जीरकपुर।